नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय करते हुए हम सभी 7वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस 7वें अध्याय के अंतर्गत हिंसा आदि 5 पापों का और अहिंसा आदि 5 व्रतों का विस्तार से वर्णन चल रहा है। यहाँ पर इन्होंने व्रतों का वर्णन करते हुए बताया था कि जो हिंसादि 5 पाप हैं, इन 5 पापों का एक देश अथवा सर्वदेश त्याग कर देना ही व्रत कहलाता है। जब हम एक देश त्याग करते हैं तो अणुव्रत कहलाता है और जब सर्वदेश त्याग करते हैं तो महाव्रत कहलाते हैं। इन व्रतों की दृढ़ता के लिए 5-5 भावनाएं बताई थीं और इन 5 भावनाओं के साथ साथ अन्य कुछ भावनाएं और बताई थीं जिनसे ये व्रत दृढ़ रहते हैं और इनमें शिथिलाचार नहीं आने पाता। फिर इसके बाद हिंसादि 5 पाप कैसे हैं, इनका स्वरूप बतलाया और इनका स्वरूप बतलाने के बाद फिर व्रती जीव कैसा होता है उस व्रती जीव का वर्णन किया था। जैसे व्रत 2 प्रकार के हैं, इसी प्रकार से व्रती जीव भी 2 प्रकार का होता है, अगारी और अनगारी। जो अणुव्रतों को ग्रहण करता है उसे हम अगारी कहते हैं, जो महाव्रतों को ग्रहण करता है और घर गृहस्थी आदि को छोड़ देता है उसे हम महाव्रती कहते हैं। जो अणुव्रती होता है, यहाँ पर एक प्रश्न उठाया था कि क्या हम एक पाप का त्याग करेंगे तो क्या हमारे एक अणुव्रत माना जाएगा? यदि हम हिंसा पाप का त्याग कर देते हैं तो क्या हम अहिंसाणुव्रती हो जाएंगे? या परिग्रह पाप की हम सीमा बना लेते हैं तो क्या हम परिग्रह परिमाण अणुव्रती हो जाएंगे? तब इन्होंने कहा था नहीं, 5 पापों का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। एक पाप के त्याग से हम व्रती नहीं कहलाएंगे। 5 पापों का या तो स्थूल रूप से त्याग करें या 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग करें, तभी हमारे व्रती संज्ञा बनेगी। इसके साथ साथ निःशल्य होना आवश्यक है। शल्य के 3 भेद बताए थे, मायाशल्य, मिथ्याशल्य और निदानशल्य। इन तीनों शल्यों से रहित भी हो और 5 पापों का त्यागी भी हो या अहिंसा आदि 5 व्रतों को धारण करने वाला हो, तभी व्रती संज्ञा को प्राप्त होता है। यदि गृहस्थ है तो क्या हम इन 5 अणुव्रतों को ग्रहण करके और 3 शल्यों का त्याग करके हम पंचम गुण स्थान वाले बन सकते हैं? तब इन्होंने कहा था तो भी हमारा पंचम गुण स्थान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर इन्होंने बताया था कि ये जो 5 अणुव्रत हैं, इन 5 अणुव्रतों के साथ साथ 7 शील व्रतों का धारण करना अत्यंत आवश्यक है। 7 शील व्रत कौन से हैं? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 शील व्रतों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर 3 गुणव्रतों में इन्होंने बताया था दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रति व्रत। गुणव्रत उन्हें कहते हैं जो अणुव्रतों में दृढ़ता प्रदान करते हैं, वो अणुव्रत कहलाते हैं। तो गुणव्रतों में 3 व्रतों को लिया जिसमें हम ये विचार करेंगे कि हमें जीवन पर्यंत कहाँ तक आना जाना पड़ता है। पूरे जीवन भर में अभी तक जो उम्र हमारी बीत चुकी है
उस उम्र को भी देखेंगे, उसके अनुभवों को लगाएंगे और साथ में भविष्य में हमारा व्यापार, हमारी रिश्तेदारी कहां कहां तक हो सकती है, इसका पूरा विचार करके जीवन पर्यंत के लिए आने जाने की जो मर्यादा बनाई जाती है और उस मर्यादा के बाहर आने जाने का त्याग कर दिया जाता है, उसे हम दिग्व्रत कहते हैं। दिग्व्रत के अंतर्गत अब ये जो सीमा ली जाती है ये जीवन पर्यंत के लिए ली जाती है। अब इसके अंतर्गत भी इस क्षेत्र को और समय को दोनों की मर्यादा को कम करेंगे। यहाँ जीवन भर के लिए था और आने जाने की जो मर्यादा थी वो भी बृहद होती है कि हम पूरे भारत देश के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब चातुर्मास के 4 महीने हो जाएं या 10 लक्षण पर्व के 10 दिन हैं या जब भी हमारी अनुकूलता ऐसी बने कि हमें बाहर नहीं जाना आना है, तो हम 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, साल भर के लिए उस मर्यादा को भी कम किया और समय की मर्यादा को भी कम किया। जब क्षेत्र और समय दोनों की मर्यादा को कम कर दिया जाता है तब उसे हम देश व्रत कहते हैं। इन व्रतों को धारण करने से क्या फायदा है? इन व्रतों को धारण करने से यह फायदा है कि अभी हमने 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया था, लेकिन जैसे ही हम मर्यादा बना लेते हैं और मर्यादा के बाहर आवागमन का त्याग कर देते हैं तो मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में हमारे सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाता है और सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाने से हम उस मर्यादा के बाहर महाव्रती की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब हमारा जो आचरण होगा वो बिल्कुल मुनियों के जैसा होगा। जैसे मुनिराजों का आचरण होता है वो सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के पापों के त्यागी होते हैं, उसी प्रकार से उस क्षेत्र के बाहर, मर्यादा के बाहर हमारा सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया और स्थूल पापों का तो त्याग था ही, इसलिए वहां हम मर्यादा के बाहर महाव्रती की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। मुनि बने नहीं हैं लेकिन उपचार से मुनि के समान हमारा आचरण हो जाता है, इसलिए महाव्रती कहा गया है। अब यदि मान लो हमने देश व्रत लिया है और हमने आज नियम लिया कि हम इस एक कमरे के बाहर नहीं जाएंगे 2 घंटे तक, तो 2 घंटे तक इस कमरे के बाहर का जो क्षेत्र है वहां पर जो भी पाप क्रियाएं हो रही थी उसमें हमारा राग द्वेष का त्याग हो जाने के कारण से हम महाव्रती की संज्ञा को प्राप्त होंगे। अब हम गृहस्थ कितने से क्षेत्र में है? मात्र 1 कमरे के बराबर इस क्षेत्र में ही गृहस्थ हैं और उसके बाहर संपूर्ण पृथ्वी जो भी है उसमें हम महाव्रतों की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही अनर्थ दंड व्रतों का भी वर्णन किया गया था कि ये तो हमने अपनी सीमा बांधी और सीमा के बाहर के सूक्ष्म और स्थूल पापों का त्याग किया, लेकिन सीमा के अंदर अब हमारी कैसी प्रवृत्ति होगी? हमने एक सीमा बांध ली कि हम इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन इस कमरे के अंदर भी जो हमारी प्रवृत्ति होगी वो भी प्रयोजन भूत होनी चाहिए। अब प्रयोजन भूत प्रवृत्ति नहीं करेंगे हम, बिना मतलब का उस कमरे के अंदर भी घूमेंगे नहीं, बिना मतलब का उस कमरे के अंदर बिना प्रयोजन के फैन आदि नहीं चलाएंगे, बिना प्रयोजन के हम पानी आदि का व्यर्थ में नहीं ढोलेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये देखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र के अंतर्गत, जिस क्षेत्र में हमने अपने अणुव्रतों का पालन हम कर रहे हैं उसके अंतर्गत बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के कोई भी व्यर्थ की क्रिया हम नहीं करेंगे। ऐसी व्यर्थ की क्रिया जिसके करने पर लाभ कुछ भी नहीं है, केवल पाप का अर्जन हो रहा है। ऐसी क्रियाएं 5 प्रकार की बताई थी: प्रमादचर्या, अपध्यान, दुष्श्रुति, हिंसोपकरण दान और पापोपदेश। ऐसी 5 क्रियाओं का वर्णन हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था। यहां तक अपन ने 3 गुण व्रत पढ़े थे। अब आज की कक्षा में हम 4 शिक्षा व्रतों को पढ़ेंगे, जिसमें सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, इन 4 व्रतों का वर्णन किया गया है। ये जो 4 व्रत हैं ये मुख्य रूप से हमें मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं या ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हमें ऐसा लगने लगता है कि मुनि बनना ज्यादा कठिन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 व्रतों का वर्णन हम सभी देखेंगे। आइए देखें, पेज नंबर 278 पर सूत्र नंबर 21 की अपनी टीका चल रही है, उत्थानिका 703 नंबर की। हमने यहाँ पर 3 प्रकार के जो गुणव्रत थे उन 3 गुणव्रतों को देख लिया था, जिसमें सबसे लास्ट में अनर्थ दंड व्रत बताया था दुष्श्रुति नाम का। पेज नंबर 279 पर सेकंड लाइन, यहां से अपन को देखना है, सम एकी भावे वर्तते। यहां से अब सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन कर रहे हैं। सामायिक शिक्षा व्रत किसे कहते हैं?
तो यहां पर अपन को देखना है सम एकी भावे वर्तते। सम का मतलब होता है एक रूप में रहना, जहां पर एकत्व की प्राप्ति होती है उस वहां पर सम उपसर्ग लगाया जाता है। और अय का मतलब है अयनम, अयनम का मतलब होता है गमनम। जब हम एकत्व की ओर गमन करते हैं उसको बोलते हैं सामायिक। अभी हम पर पदार्थों को अपना मान रहे हैं, अब हमें क्या करना है, इन पर पदार्थों से मोह को त्याग करके स्वयं को स्वयं में लीन करना है, बस स्वयं अपनी ओर ही आना है। इसको हम सामायिक बोलते हैं। मतलब सम एकी भावे वर्तते, एकत्व की प्राप्ति हमें करनी है। एकत्व की प्राप्ति का मतलब हमारी आत्मा ही हमारी आत्मा है, अन्य कोई पदार्थ मेरा नहीं है। तद यथा संगतम घृतम संगतम तैलम इति उच्यते एकी भूतम इति गम्यते। शास्त्रों में या व्याकरण में इस प्रकार से कहा जाता है, घृत घी संगत है, तेल संगत है। तो यहां जो संगत का अर्थ लिया गया है वहां एक ही भूत अर्थ लिया गया है। अब ये किस अपेक्षा से लिया गया है, किस संदर्भ में यह उदाहरण दिया गया, ये हमको ज्ञात नहीं है कि तेल संगत है, घी संगत है, ये किस संदर्भ में है। लेकिन जिस भी संदर्भ में है वहां पर एक ही भूत अर्थ लिया जाता है। एकत्वेन अयनम गयनम समयः समय एव सामायिकम, समयः प्रयोजनम अस्य इति वा विग्रह्य सामायिकम। एकत्वेन अयनम गयनम, एकत्वेन एक रूप में गमन होना ही समय कहलाता है। समय शब्द की व्युत्पत्ति क्या हो गई, सम अय। अय का मतलब अयनम, अयनम का मतलब गमनम, और सम का मतलब एक ही भूत, मतलब एकत्व में गमन करना, अपनी आत्मा में ही लीन होना। इसको हम समय कहते हैं। समय ही सामायिक कहलाती है, अथवा समय जिसका प्रयोजन है उसको हम सामायिक कहते हैं। इस प्रकार से ये विग्रह बनता है इसका। इयति देशे एतावती काले इति अवधारिते सामायिके स्थितस्य महाव्रतत्वम पूर्ववत वेदितव्यम। यहां बता रहे हैं कि जब सामायिक की जाती है तो एक स्थान निश्चित किया जाता है कि मैं इसी स्थान पर इस आसन से 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या अपने 15 मिनट 20 मिनट जो भी हमारी अनुकूलता है उतने समय के लिए हम सभी प्रकार के परिग्रह, सभी प्रकार के 5 पापों का त्याग करके अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। ये इस प्रकार से जब संकल्प लिया जाता है तब सामायिक कहलाती है। हम सभी जो सामायिक करते हैं उसमें त्याग कुछ भी नहीं करते, केवल बस आज जाप देनी है और जाप देने बैठ गए और नमोकार मंत्र जपने लगे। नहीं, जब भी हम सामायिक या जाप देने बैठें, 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठें, तब हमें एक नियम लेना चाहिए कि जब तक हम ये मंत्र की जाप कर रहे हैं या 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए हम एक आसन से बैठेंगे, अपने शरीर आदि में हलन चलन नहीं करेंगे, और जब तक हम यहाँ बैठे हैं हमारे शरीर पर जो परिग्रह है वही परिग्रह मेरा है। इसके अलावा अन्य सभी परिग्रहों का और अन्य सभी 5 पापों का मैं त्याग करता हूं। इस प्रकार से जब एक नियम लेकर के, संकल्प लेकर के हम बैठते हैं तो उस 10 मिनट या 15 मिनट तक के लिए हमारे भी महाव्रतों की संज्ञा को प्राप्त कराया गया। देखें इधर, इयति देशे मतलब इतने क्षेत्र में, एतावती काले और इतने काल तक, ये दोनों की मर्यादा होना जरूरी है। इति अविधारिते, ऐसा जो नियम करता है, संकल्प करता है, सामायिके स्थितस्य, ऐसे उस व्यक्ति के जिसने ये नियम लिया, जो सामायिक में स्थित है, उसके महाव्रतत्वम पूर्ववत वेदितव्यम, उसके महाव्रत पूर्व की तरह जानने चाहिए। पूर्व की तरह का मतलब दिग्व्रत और देशव्रत में जिस प्रकार से कहा था उसी प्रकार से यहां पर भी महाव्रत जानने चाहिए। मतलब जब वह गृहस्थ सामायिक में लीन है, सामायिक कर रहा है, भले उसका आत्मा में ध्यान नहीं लग पा रहा है, गृहस्थी के आत्म ध्यान होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एकाग्र चित्त हो रहा है, अन्य पर पदार्थों से अपने ममत्व भाव को तो कम कर रहा है, और अन्य ममत्व भाव को कम करने पर, अपनी आत्मा की ओर ध्यान लगाने पर जो 5 पापों का उसने त्याग किया है, भले वो 10 मिनट के लिए किया है, लेकिन 10 मिनट तक संकल्प पूर्वक त्याग करने के कारण से उसके सभी सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया।
अभी दिग्व्रत में हमने पूरे भारत के बाहर एक जो सीमा बनाई थी उसके बाहर महाव्रती हुए थे। देशव्रत में हमने नियम लिया हम इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे, तो इस कमरे के बाहर महाव्रती हो गए। और जैसे ही हम सामायिक करने बैठे 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तब केवल हमारा ये शरीर है और हम जिस आसन पर बैठे हैं वो आसन, बस इतना ही परिग्रह मेरा है, इसके अलावा सबका त्याग। तो अब हम पूर्ण रूप से महाव्रती के समान कहलाएंगे, केवल इस शरीर को छोड़ करके। महाव्रती हुए नहीं हैं, लेकिन अन्य सभी इस कमरे में भी जो हमारा 20 बाई 40 का हॉल है, या जो भी कमरा हमारा 10 बाई 12 का है, उस कमरे में भी हम केवल 2 फीट के स्थान पर बैठे हैं, बस वहीं तक हमारे पाप का अर्जन होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इसलिए हम महाव्रतों की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लिखा, चेलोप सृष्ट मुनि रिव ग्रही तदा याति यति भावम। सामायिक का वर्णन जहां उन्होंने किया तो उन्होंने यही कहा कि वह गृहस्थ भी एक मुनि भाव को प्राप्त हो जाता है। कैसे? चेलोप सृष्ट मतलब वस्त्र से ढके हुए के समान। जैसे कोई मुनिराज जिन्होंने महाव्रत लिया हुआ है, वो जब सामायिक आदि करने बैठते हैं, सामायिक करते समय, ध्यान करते समय कोई यदि मनचला व्यक्ति आए और उनके ऊपर कोई कपड़ा उड़ा दे, तो क्या उनका महाव्रत खंडित हो जाएगा? नहीं, खंडित नहीं होगा। ये उपसर्ग कर दिया तो वो जैसे वस्त्र से ढके हुए मुनि वो हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी गृहस्थों को ये संज्ञा दी है कि ये भी उसी प्रकार से है, क्योंकि केवल ये जो वस्त्र उसके शरीर पर है वही इसका परिग्रह है, इसके अलावा इसका सबका त्याग है। तो इसके बाहर के क्षेत्र में वह चेलोप सृष्ट मुनिरिव मतलब उस वस्त्र से ढके हुए मुनि के समान कहा गया है। इसलिए इधर भी उन्होंने महाव्रतों की संज्ञा दी है। कितनी बड़ी बात है। यदि हम व्रत प्रतिमाएं ले लेते हैं और दिग्व्रत देशव्रत का पालन करते हैं और सामायिक में यदि लीन हो जाते हैं, तो उस समय हम गृहस्थ रहते हुए भी महाव्रती की संज्ञा को प्राप्त हो रहे हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं थी मुनि बनने की, लेकिन फिर भी हमने जो एक छोटा सा भी संकल्प लिया है, वो संकल्प हमें महाव्रती के समान बना देता है। अणु स्थूल लिखा है कुतः, किस कारण से महाव्रतों की संज्ञा है? तो अणु स्थूल कृत हिंसादि निवृत्ते। अणु और स्थूल दोनों प्रकार की, सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की हिंसा आदि की निवृत्ति हो जाने से, सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति हो जाने से उसे महाव्रतों की संज्ञा प्रदान की गई है। संयम प्रसंगिति चेत, अब प्रश्न कर रहे हैं फिर तो इसको संयमी कहलाना पड़ेगा। जब महाव्रतों की संज्ञा दे दी तो क्या ये संयमी हो गया? इसके तो संयम का प्रसंग आ जाएगा। तब लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, संयमी वो नहीं है। तदघाती कर्मोदय सद्भावात, क्योंकि तदघाती उस संयम का घात करने वाले कर्मों का उदय उसके पाया जाता है। मुनि कब बनेगा? मुनि तब बनेगा जब प्रत्याख्यानावरण कसाय का भी अनुदय हो जाएगा। देखो, मुनि बनने में केवल बाह्य व्रतों की आवश्यकता नहीं है कि बाह्य व्रत हों, हमें पंचम गुण स्थान या 6वां 7वां गुण स्थान प्राप्त करना है। यदि पंचम गुण स्थान है तो हम देशव्रती हैं, और यदि 6वां 7वां गुण स्थान है तो हम महाव्रती हैं। तो यहां पर महाव्रतों की संज्ञा आपको प्राप्त हो रही है। हम मुनि नहीं बने, हमारा 6वां 7वां गुण स्थान नहीं हो गया। 6वें 7वें गुण स्थान के लिए प्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय होना आवश्यक है, और यहां पर प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चल रहा है, इसलिए हम मुनि नहीं कहलाएंगे, मुनि के समान कहलाएंगे। जैसे आरिका माता जी हैं, एलक छुल्लक जी हैं, ये जो भी हैं ये पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं, लेकिन आरिका माता जी को उपचार से महाव्रती कहते हैं। तो क्या उनके महाव्रत हो गए? उनके महाव्रत नहीं हो गए, वो उपचार कथन है। क्यों? क्योंकि उनके भी अभी प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय पाया जा रहा है। हम सभी भी एक चीज ध्यान दें कि यहां जो ये प्रसंग कहा गया है कि महाव्रतों की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये जो हम सभी सामान्य गृहस्थ हैं ये नहीं हो पाएंगे। भले ही हम 5 अणुव्रत ले लें, 3 गुणव्रत ले लें, सामायिक में लीन हो जाएं, केवल इतने मात्र से नहीं होगा। हमारी अंतरंग की कसाय कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो हमारे अंतरंग से अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इन दोनों कसायों का अभाव होना चाहिए पूर्ण रूप से, और फिर जो प्रत्याख्यानावरण कसाय का भी उदय है वो भी इतना कम हो जाए, उसकी विशुद्धि इतनी बढ़े हमारी परिणामों की कि उसका उदय भी देखने में भी ना आए। इतना
आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने यही महाव्रतों की संज्ञा क्यों दी गई है, उपचार से भी क्यों कहा गया है, वहां पर स्पष्ट लिखा है, प्रत्याख्यान तनुत्वान मंद तराश्चरण मोह परिणाम सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। वहां स्पष्ट लिखा प्रत्याख्यान तनुत्वात्, उस प्रत्याख्यानावरण कसाय का भी मंद से मंदतर उदय हो रहा है। ऐसे नहीं है कि हम सभी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सभी जगह हमारी कसाय भाव है, राग द्वेष परिणाम है, अभी हमारी अप्रत्याख्यानावरण कसाय का ही अनुदय नहीं हुआ और हम सामायिक करने बैठ जाएं और हम कहें हम तो मुनि के समान हो गए। नहीं, उसके लिए कह रहे हैं जिसके वास्तविकता में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय का अभाव है, प्रत्याख्यानावरण कसाय का भी जो उदय है वो भी अत्यंत मंद हो गया है। मंद तराश्चरण मोह परिणामा, मंदतर हो गया, इतना मंदतर हो गया कि सत्वेन दुर्वधारा, वहां एक शब्द लिखा कि उसका जो अस्तित्व है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखने में कठिनाई आ रही है। दुर्वधारा मतलब उसके अस्तित्व को जानना भी कठिन पड़ रहा है, तब जाकर के महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, उसके महाव्रती कहा गया है। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो संघ में एलक छुल्लक महाराज श्री रहते हैं, ये एलक छुल्लक अभी प्रतिमाधारी हैं, इनके अभी पंचम गुण स्थान है, लेकिन जब ये सामायिक करते हैं तो सामायिक करते समय अपने दुपट्टे को और अपनी लंगोट को भी उतार करके और फिर सामायिक करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया। तो वो जो कर रहे हैं उन्होंने, उनके मन की विशुद्धि भी इतनी है कि उन्होंने आचार्य महाराज को भी कई बार निवेदन कर दिया कि महाराज हमें मुनि दीक्षा दे दीजिए, लेकिन आचार्य महाराज अभी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी थोड़ी और साधना करो, लेकिन उनकी साधना इतनी पक्की है कि वो हर प्रकार से अपनी कसाय को मंद कर लिए, उनके महाव्रतों की कल्पना हो जाएगी। ये हम सभी गृहस्थों के लिए नहीं है, गृहस्थों में भी उनके लिए है जो वास्तविकता में मुनि बनने की चर्या का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ रहते हुए भी गृहस्थ में पल पल सावधानी पूर्वक अपनी चर्या का पालन करते हैं और मन में भी सूक्ष्म पापों के त्याग के प्रति जिनका चित्त बिल्कुल उद्यत रहता है कि हम कब सूक्ष्म पापों का भी त्याग कर दें, उन ऐसे जीवों के जाकर के ये महाव्रतों की कल्पना उपचार से की गई है। तो हमें, यदि हम 12 व्रतों को धारण करते हैं तो 12 व्रतों को धारण करने के साथ साथ जब दिग्व्रत देश व्रत की मर्यादा बनाएं और मर्यादा करने के साथ जब हम सामायिक में लीन हो तो बिल्कुल हमारा चित्त उसी तरह होना चाहिए जैसे एक मुनि का चित्त होता है। यदि वैसे परिणाम हमारे होते हैं तो उस समय हम मुनि नहीं होते हुए भी हमें मुनि व्रत की कल्पना यहां पर की गई है, ये उपचार कथन किया गया है। तो क्या लिखा, संयम प्रसंगिति चेत, यदि हम महाव्रतों की कल्पना करेंगे फिर तो संयम का प्रसंग आएगा। तब लिखा ना, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तद्घाती कर्मोदय सद्भावात, क्योंकि संयम का घात करने वाले जो कर्म हैं उनके उदय का सद्भाव है। कौन सा कर्म है वो कर्म है प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय। महाव्रतत्व अभाविति चेत, और यदि, अब इनका दूसरा प्रश्न है कि जब यदि संयम के घात करने वाले कर्मों का सद्भाव है तो फिर महाव्रतत्व अभाव, फिर तो महाव्रतों का अभाव हो गया। फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि ये महाव्रती के समान है? एक तरफ तो आप महाव्रती के समान कह रहे हो, दूसरा हमने कहा ये संयमी हो गया, तो बोले नहीं, संयमी नहीं होगा क्योंकि उसके घात करने वाले कर्मों का उदय पाया जाता है। अब यदि कर्मों का उदय पाया जाता है तो फिर उसके महाव्रतत्व क्यों कह रहे हो? ये दोनों आपस में विरोधी हैं। तब इधर लिख रहे हैं तन्ना, ऐसा नहीं है, उपचारात, उपचार से हमने उसको महाव्रती कहा है। राजकुले सर्वगत चैत्र अभिधानवत, जैसे राजकुले, राजकुल में सर्वगत चैत्र अभिधानवत, चैत्र जो है इसको राजा का पुत्र भी कहा जाता है या कोई मंत्री आदि ऐसा हो सकता है जिसको ये कहा जाता है कि जो राजा का प्रिय है और संपूर्ण राज्य में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो जैसे उसको ये कहा जाता है कि ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, ये उपचार कथन है। वास्तविकता में वह पुत्र हो या कोई खास व्यक्ति भी हो तो वो भी संपूर्ण राज्य में कहीं नहीं जा सकता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जैसे रनिवास होता है, अंतःपुर जिसे हम कहते हैं, वहां अंतःपुर में केवल रानियों का वास होता है, वहां पर सभी के जाने की अनुमति नहीं होती, राजा के अलावा अन्य कोई नहीं जाएगा। तो यहां पर वही चीज लिखी गई है कि ये उपचार कथन है
कहा जाता है कि वो सर्वगत है, मतलब कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो भी सभी जगह नहीं जा सकता। इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि ये महाव्रतों की उपमा जैसा है, महाव्रतों की संज्ञा को प्राप्त है, वास्तविकता में इसके महाव्रत नहीं है। इस प्रकार से सामायिक का वर्णन समझना चाहिए। सामायिक का और विस्तार से विधि जो है वो हम श्रावकाचार ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने जो 8-10 श्लोक इसके संबंध में लिखे हैं उसमें हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके आए हैं, और इसका विस्तार अपन समझेंगे जब इसके अपन अतिचारों का वर्णन पढ़ेंगे, तब इसकी विधि और उसमें लगने वाले दोषों को अपन और विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखें, अगला व्रत है प्रोषधोपवास व्रत। प्रोषध शब्द पर्व पर्यायवाची। प्रोषधोपवास, ये जो दो शब्द हैं, एक प्रोषध और एक उपवास। तो प्रोषध शब्द का अर्थ क्या बता रहे हैं? पर्व। प्रोषध शब्द पर्व का पर्यायवाची है। पर्व कहें या प्रोषध कहें, एक ही चीज। शब्दादि ग्रहणम प्रति निर्वृत्त औत्सुक्यानि पंचाणि इंद्रियाणि उपेत्य तस्मिन् वसंती इति उपवासः। उपवास किसे कहते हैं? प्रोषध की परिभाषा बता दी। प्रोषध का मतलब है पर्व, और उपवास किसे कहते हैं? शब्दादि ग्रहणम प्रति निवृत्त औत्सुक्यानि। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, इन विषय भोगों को ग्रहण करने में हम निवृत्त औत्सुक्यानि, हमारी कोई भी रुचि नहीं है। अरुचि उत्पन्न होना कि आज हम 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें से किसी का भी भोग नहीं करेंगे। आंखों से जो देखना हमें अच्छा लगता है हम नहीं देखेंगे। भोजन करने में जो हमें अच्छा लगता है आज हम नहीं करेंगे। कानों से जो सुनना अच्छा लगता है वो नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार से शब्दादि ग्रहणम प्रति निर्वृत्त औत्सुक्यानि पंचाणि इंद्रियाणि उपेत्य, 5 इंद्रियों के जो शब्दादि विषय हैं उन विषयों को छोड़ करके, उपेत्य तस्मिन वसंती, इनको छोड़ करके फिर अपने आत्म भाव में ही वसंती यानी वास करना, उसको बोलते हैं उपवास। तो दोनों की व्याख्या इन्होंने बता दी। प्रोषद का मतलब है पर्व और उपवास का मतलब है सभी पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ करके अपने आत्मा के समीप निवास करना, उसको उपवास कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? चतुर्विध आहार परित्याग इत्यर्थः। इसका मतलब है 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देना। 4 प्रकार का मतलब खाद्य, स्वाद, लेह और पेय। इन सभी प्रकार के जो खाने में वस्तुएं आती हैं वो खाद्य कहलाती हैं। जो स्वाद के लिए खाई जाती हैं, इलायची लौंग वगैरह, ये स्वाद है। लेह का मतलब चाटने योग्य चटनी वगैरह ये जो होते हैं ये लेह कहलाते हैं, और पेय का मतलब पीने योग्य पदार्थ। तो सभी प्रकार के पदार्थों का त्याग कर देना ये उपवास कहलाता है। अब इन सभी प्रकार के पदार्थों का त्याग करने के बाद फिर क्या करना है? फिर अपनी आत्मा के समीप में आना है। कैसे आना है देखें। प्रोषधे उपवासः प्रोषधोपवासः। अब प्रोषधे का मतलब पर्व के दिनों में उपवास करना, ये प्रोषधोपवास कहलाता है। प्रोषध का मतलब क्या बताया था? पर्व, और उपवास का मतलब है 4 प्रकार के आहार जल का त्याग करना। अब पर्व के दिनों में इस प्रकार का उपवास ग्रहण करना, उसको हम प्रोषधोपवास कहते हैं। प्रोषध का मतलब एक तरह से ये भी कहा जाता है एकासन, जहां 24 घंटे के लिए आहार जल का त्याग किया जाता है वो प्रोषध एकासन। उपवास का मतलब है जहां 36 घंटे के लिए सभी प्रकार के आहार जल का त्याग होता है वो है उपवास। और जहां पर प्रोषध और उपवास मतलब एकासन के साथ में उपवास करना, ये प्रोषधोपवास मतलब 48 घंटे के लिए सभी प्रकार के आहार जल का त्याग करना। 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे प्रोषध। जब हम एकासन करते हैं तो आज हम एकासन करना है, तो आज हमने भोजन किया है 11 बजे, अब हम शाम को कुछ नहीं खाएंगे, अब हम कल पुनः 11 बजे भोजन करेंगे। तो जो 24 घंटे के लिए हमने त्याग कर दिया है ये एकासन कहलाता है। उपवास में क्या होगा? हम आज शाम को भोजन करेंगे, कल का हमारा उपवास है, तो शाम को हमने 6 बजे भोजन किया है, 6 बजे के बाद हमने अब सब कुछ त्याग कर दिया और कल का हमारा उपवास है, तो कल भी हम कुछ नहीं खाएंगे। परसों सुबह 6 बजे तक, जब तक हम देव दर्शन पूजन वगैरह नहीं कर लें, तो ऐसे 36 घंटे के लिए जब सभी प्रकार के आहार जल का त्याग होता है उसे उपवास कहते हैं। और प्रोषधोपवास, प्रोषध के साथ उपवास, एकासन के साथ उपवास। तो आज हमने प्रोषध किया है,
आज अभी हम 11 बजे भोजन करेंगे और हम एक आसन करेंगे, तो आज का हमारा शाम का सब कुछ त्याग, कल हम उपवास रखेंगे 24 घंटे, कल भी कुछ नहीं खाएंगे, अब परसों हम सुबह पुनः कुछ ग्रहण करेंगे। इसका मतलब है 48 घंटे के लिए जब त्याग कर दिया जाता है उसे हम प्रोषधोपवास कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रोषधोपवास होता है ये मुख्य रूप से पर्व के दिनों में, तो अष्टमी और चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व माने गए हैं। इन शाश्वत पर्व के दिनों में ये किया जाता है। सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास, नवमी को पुनः एकासन, 2 एकासन के बीच में उपवास, उसको हम प्रोषधोपवास कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्दशी में, तो त्रयोदशी को एकासन, चतुर्दशी को उपवास और फिर पुनः पूर्णिमा या अमावस्या ये जो आएगी इस दिन एकासन। तो यहां जो ये उपवास किया जाता है उसको हम प्रोषधोपवास कहते हैं। इस प्रोषधोपवास में चर्या कैसी होनी चाहिए, तो लिखा स्व शरीर संस्कार कारण स्नान गंध माल्य आभरण आदि विरहितः शुचौ अवकाशे साधु निवासे चैत्यालये स्वप्रोषधोपवास गृहे व धर्म कथा श्रवण श्रावण चिंतन विहितांतः करणः सन उपवसेत निरारंभः श्रावकः। इसमें क्या करना है, संपूर्ण चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया है, तो अब अन्य कार्य भी नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमें खाना नहीं बनाना है, भोजन नहीं बनाना है, तो वो समय बच गया, तो अब वो समय बचने पर अब कुछ और काम ऐसे हैं जो हमारे पेंडिंग पड़े हैं, जो महीने भर से नहीं किए, वो करने बैठ जाएं। नहीं, क्या करना है, स्व शरीर संस्कार कारण, सबसे पहले तो अपने शरीर को सजाने के जो कारण हैं, ऐसे स्नान गंध माल्य आभरण आदि विरहिता, मतलब उस दिन स्नान का भी हम त्याग कर दें। स्नान का त्याग करने का मतलब अब हम उस दिन सजाएंगे संवारेंगे नहीं, जो हम साबुन शैम्पू लगा करके और विशेष उबटन आदि के द्वारा जो स्नान करते थे वो नहीं करेंगे, केवल शरीर की शुद्धि करेंगे, क्योंकि हमें पूजन अर्चना करनी है, केवल उतनी शुद्धि के लिए, बाकी हम शरीर को सजाने के लिए नहीं स्नान करेंगे। दूसरा गंध माल्य आभरण आदि, उस समय क्या होता था, जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया उस समय ये साबुन शैम्पू नहीं चलते थे, उस समय तो मुल्तानी मिट्टी से या किसी अन्य चीजों से स्नान किया जाता था, हल्दी आदि का उपटन लगाया जाता था, तो वो चीज भी नहीं लगाएंगे। गंध का मतलब वही है। माल्य आभरण आदि, उस समय जो आभूषण पहने जाते थे वो भी सब फूलों के बनाए जाते थे, माला आदि बनाई जाती थी, माला पहन ली फूलों की या फूलों के गजरे बना लिए, ये जो सारा चीज होती थी, तो इन सब आभरण आदि से विरहिता, इनसे रहित होकर के, और शुचौ अवकाशी, पवित्र स्थान में, साधु निवासे। अब वो पवित्र स्थान क्या हो सकता है, साधु निवासे, जहां पर साधु संत रह रहे हों, कोई चातुर्मास चल रहा हो, कोई साधु संघ का प्रवास हमारे यहाँ हो, तो उनके समीप में रहें। चैत्यालय अथवा मंदिर आदि में रहें, अथवा स्वप्रोषधोपवास गृहे, जिस घर में हम रहते हैं, जहां हमने प्रोषधोपवास किया है, उस घर में रह करके भी कहीं किसी पवित्र स्थान में किसी एकांत कमरे आदि में पहुंच करके धर्म कथा श्रवण श्रावण चिंतन, क्या करना है, आके एकांत कमरे में जाकर के सो जाएं? नहीं, सोना नहीं है। धर्म कथा श्रवण, धर्म के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को पढ़ें, प्रथमान योग का कोई भी ग्रंथ लें उसको पढ़ें, और पढ़ करके केवल पढ़ना नहीं है, श्रावण यानी दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं, और फिर जो पढ़ा सुना है उसका चिंतन करें। इनमें अपने विहित अंतः करना, अपने मन को लगाते हुए सन उपवसेत निरारंभः श्रावकः, जो श्रावक है वो निरारंभः अर्थात समस्त प्रकार की आरंभ की क्रियाओं को छोड़ता हुआ उपवसेत अर्थात रहे। तो 48 घंटे जो हमें करना है, उस 48 घंटे में क्या क्या करना है वो सारा इधर वर्णन कर दिया। और विस्तार से वर्णन अपन ने पूर्व में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा था, उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पूरी क्रियाओं का वर्णन दिया कि पहला दिन जो
प्रोषधोपवास का होगा, जिस दिन एक आसन किया उस दिन क्या करना है, रात्रि में क्या करना है, अगले दिन सुबह उठ करके कैसे पूजन करने जाना है, फिर अगले दिन पूरे दिन भर क्या करना है। ऐसे 5-7 श्लोकों के माध्यम से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया गया है। इसको विस्तार के साथ हमारी वीडियो उसमें अपलोड की गई है। आप उसके श्लोक निकाल करके उसको व्याख्यान को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें रात्रि के पहर में सोना भी वर्जित कहा गया। सोना रात, दिन में सोने की तो बहुत दूर की बात है, रात में भी नहीं सोना है। रात में भी केवल 1 पहर या 2 पहर के लिए हल्की सी नींद लेनी है। बाकी धर्म ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करते हुए अपने उस 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे का समय निकालना है। इसको बोलते हैं प्रोषधोपवास। तो इस प्रकार से 2 व्रत अपन ने आज की कक्षा में इसमें समझे, एक सामायिक और एक प्रोषधोपवास। तो सामायिक में हमने बताया कि सामायिक में एकांत स्थान पर, ऐसे स्थान पर जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, जहां पर मन की एकाग्रता बनी रहे, चंचलता ना उत्पन्न हो, ऐसे स्थान पर एक आसन से कुछ नियमित समय के लिए संकल्प पूर्वक सभी प्रकार के 5 पापों का त्याग करके बैठ जाना, उसको बोलते हैं सामायिक। इस सामायिक में चिंतन क्या करें, तो हम यदि आत्म ध्यान नहीं कर सकते हैं तो हम 12 भावनाओं का चिंतन करें, जो ग्रंथों में हमने पढ़ा है उसका चिंतन करें इसमें, अथवा हम जो नमोकार मंत्र या किसी मंत्र की जाप करते हैं तो उसमें अपने मन को लगाएं। बस मन को शुभ में लगाना है, अशुभ से निवृत्त करना है। इतना ध्यान रखेंगे तो हमारी सामायिक हो जाएगी। और दूसरा प्रोषधोपवास का बताई दिया, अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में जो 4 प्रकार के आहार जल का त्याग किया जाता है उसे हम उपवास या प्रोषधोपवास कहते हैं। अभी 2 व्रत इसके और रह गए हैं, जिसमें भोगोपभोग परिमाण व्रत और दूसरा आएगा अतिथि समविभाग व्रत। इसकी चर्चा अपन आगे आने वाली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।